गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। गुड मॉर्निंग सर। देखिए, आज जैसे कि मैंने बताया था कि मैथमेटिक्स के स्टडी के दौरान पे हम आपको कुछ ऐसी व्यवस्था करेंगे ताकि आप लोगों को बेसिक भी आ सके। बहुपद चल रहा था हाई स्कूल का, लेकिन मैं बेसिक में पहले भी हमने शामिल किया था। हमने आपको जोड़, चार आपके साथ होते हैं, मल्टीप्लिकेशन, एडिंग्स, सब्सट्रैक्शन और डिवीजन, चारों साइन में किस तरह से क्या संबंध होते हैं उसके बारे में मैंने बताया था कि एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। आज मैं आपको सिंपल चीज़ है, जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग, ये सब चीज़ क्रियाएँ आती हैं, बहुत अच्छी तरह से आप जानते हैं, ये बात आपको ज्ञात है। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि दशमलव का जोड़ कैसे होता है। छोटी चीज़ होती है, क्योंकि ये स्टूडेंट्स यहाँ पे कंफ्यूज रहता है कि दशमलव को कैसे जोड़ा जाए। आइए उस पर बात करते हैं। सपोज दैट कोई भी मान है 3.562 प्लस 0.3458 प्लस 92 माइनस 9। आप देखते हैं कि बोर्ड पर आपको जो दिखाई दे रहा है, ये सब मान में आपके दशमलव की वैल्यू सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। दशमलव आपका ये जान लीजिए, अगर किसी भी अंक में दशमलव नहीं लगा है तो उस अंक के सबसे अंतिम स्थान पर दशमलव होता है। आप ये जान लीजिए, हम लोग बहुत से स्टूडेंट क्या होता है पढ़ने में कंफ्यूज हो जाते हैं। हम लोग पढ़ते थे 3.562 दशमलव 34 इकाई ढाई सैकड़ा हज़ार 34,568। माय डियर स्टूडेंट, ये गलत है। दशमलव के आगे लिखी गई संख्या को इकाई ढाई सैकड़ा हज़ार लाख करोड़ में पढ़ी जाती है, लेकिन दशमलव के बाद आने वाली संख्या को इकाई ढाई सैकड़ा में नहीं पढ़ा जाता है, बल्कि प्रत्येक अंक को अलग अलग पढ़ा जाता है। कैसे पढ़ा जाता है? 4,545, इसको 4545 से नहीं कहा जाएगा। जब आप जान लीजिए, सैकड़ा की संख्या केवल एक होती है, यहाँ से अलग हो जाती है, इसलिए सैकड़ा की अधिकतम संख्या 9 तक आती है। जैसे मैं पहले बता चुका हूँ, बेसिक आप मेरा देख चुका हूँ। मैं पहले 10 और 15 मिनट के बीच तक के वीडियो में केवल बेसिक पढ़ाऊंगा, उसके बाद पर मैं टॉपिक दूंगा, ताकि बेसिक सबसे बड़ा आधार है, इसकी बहुत ज़्यादा जरूरत है। अब क्या करना है, लास्ट में आपका यहाँ पर डेसिमल आएगा, इसके बाद 00 कह सकते हैं, यहाँ पे आएगा 3.562, अलग अलग पढ़ेंगे, 562 0.3456 0.34568 प्लस 92.1। अब आपको क्या करना, पहली वैल्यू को प्लेस करिए 4545। डेसिमल यहाँ पे था, आप चाहे एक 0 रख सकते, अस्थायी तौर पर, अस्थायी, बाद में उसको चेंज कर सकते। अब आपको क्या करना, इस डेसिमल को सेम डेसिमल के पास रखिए, इक्वल 5, राइट साइड में 5 लिखा है, देन 6, देन 2, आगे क्या लिखा 3। अगला नेक्स्ट डेसिमल है, डेसिमल के लिए आएगा 3, 4, 5, 6, 8। अब डेसिमल के पास आएगा 1, 2, 9। आप देख रहे हैं कि मैंने क्या किया, इनके सवाल को, दशमलव के सवाल का जोड़ घटाना है, घटाने में तो औसतन 2 संख्या यूज है, लेकिन जोड़ घटाने वाला सवाल है, उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, शुरुआती दौर पे आप सीधा एक दूसरे के नीचे रख सकते हैं। केवल डेसिमल जो है वह आपका एक लाइन में आएगा, वहां से राइट साइड की ओर बढ़ती संख्या, लेफ्ट साइड की ओर बढ़ती संख्या में। अब हम क्या जोड़ देंगे, जोड़ने की बात करें, जोड़ देंगे 6 7 0 5 6 और 4 0 1 5 10 11 1 5 14 6। मतलब क्या रहा कि हमने जो भी आपके डेसिमल था, दशमलव को एक लाइन में रखते हुए हम क्या करेंगे, उसको बड़े आसानी के साथ जोड़ देंगे। यह हमारी तकनीक का सबसे बड़ा हिस्सा है। ठीक बात है। जब भी आपको क्या करना हो डेसिमल को, आप उसको रूलिंग में रखिएगा, दिमाग में रखिएगा, ताकि उसको कर सकें। इसमें मुझे लग रहा है कि सवाल को आपको आ गया होगा, आप इसको कॉपी कर सकते हैं, समझ सकते हैं, देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 65.46 3.785 प्लस 2.16 माइनस 3.16 माइनस 4.178। माय डियर स्टूडेंट, इसको कैसे सॉल्व करते हैं, आपके 3 नंबर्स आर पॉजिटिव नंबर एंड ओनली 2 नंबर्स आर नेगेटिव नंबर। आई एम जस्ट मेकिंग अ साइन, एम आई राइट। सबसे पहले मैं पॉजिटिव को जोड़ूंगा, फिर मैं आपको एक साथ करने की गुजारिश करूंगा कि एक साथ कैसे किया जाता है। इसके लिए मैंने क्या कहा, पहली अंक को आप एज इट इज लिख दें,
यहाँ फिर डेसिमल है, डेसिमल में सेम पोजीशन आएगा, 4 6 इस तरह बढ़ेंगे, 7 8 5 7 8 5, इसके आगे लिखेंगे 3, सेम पोजीशन दिस वन 1 6 एंड फॉरवर्ड 2। पॉजिटिव को एक साथ जोड़ेंगे, धनात्मक संख्याओं को एक साथ जोड़ेंगे और ऋणात्मक संख्याओं को एक साथ जोड़ने का काम करेंगे। पहले इनको एज इट इज लिखते हैं, दूसरे इनका डेसिमल इक्वल पे आता है 178 आगे आ गया 4, दोनों को हम एडिंग कर देंगे। एडिंग करने का तरीका आप जानते हैं, दिस वन इज 5 12 6 18 सुन, ठीक है कि नहीं? आपको कैसे करना आता है, 2 7 4 11 12 13 14 की 4 आता है 1 5 3 8 2 10 11 की 1 और 6 1 7, ये चीज़ है। यहाँ पे जोड़ा आपने, यहाँ पे ये था एक, अगर आप चाहें तो बैलेंसिंग भी कर सकते हैं, इसको कहते हैं बैलेंसिंग करना। अगर आपको लगता है जरूरत समझ में आती है तो जीरो से आप इक्वल बैलेंसिंग करते हैं। दशमलव के बाद कितने भी जीरो रख दें कोई भी अंतर नहीं पड़ता है, और किसी भी संख्या के आगे कितने भी जीरो रख दें आपका कोई अंतर नहीं पड़ता, समान मान वही रहता है, जिसे कहते हैं बैलेंसिंग। 13 कितनी हंसने 8 3 7। अब हम क्या कर सकते हैं, इसको फिर माफ करते हैं 7.338, इसको हम लोग डिडक्शन कर सकते हैं। डिडक्शन करने के बाद हम यहाँ पे इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। मैंने वह तरीका बताया कि आपको दशमलव के मानों को कैसे जोड़ा जाता है। तो दशमलव के जो मान होते हैं तो धनात्मक मान को एक सेक्शन में जोड़ते हैं, ऋणात्मक मान को एक सेक्शन में जोड़ते हैं। दोनों में से जो सबसे बड़ी संख्या होती है, माय डियर स्टूडेंट सुन, अगर धनात्मक की बड़ी है तो धनात्मक से ऋणात्मक का मान घट जाएगा, धनात्मक का स्थान आ जाएगा। धनात्मक के चिन्ह लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ती, प्रत्येक मान धनात्मक का होगा। अगर किसी स्थिति में ऋणात्मक का मान बड़ा होता तो आप पहले जान लीजिए, पहले क्या होता था, 10 में से 5 घटाया। इसको भी अभी मैं टॉपिक पे स्पष्ट करना चाहता हूँ, मैं अभी थोड़ा सा इसमें आप पहले इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं दोबारा इस टॉपिक को स्पष्ट करना चाहता हूँ प्लीज। घटने और जुड़ने के ऊपर 2 लिखे हुए सूत्र होते हैं। एक से चिन्हों वाली संख्या जुड़ जाती है तथा उसी का चिन्ह आ जाता है। सपोज दैट मैं बात करूंगा कि अगर बहुत सारी संख्या है, जैसे मैं कहूँ 10 और प्लस, नोटिस करिए ये भी आपकी प्लस की, ये बात हमेशा जान लीजिए। पहले बचपन में क्या पढ़ा था, मैंने बचपन में ये पढ़ा था कि अगर ऊपर 10 लिखी नीचे 5 लिखी तो दोनों को हम लोग जोड़ते, ये मैं पढ़ता हूँ। लेकिन अब नियम क्या है, एक्चुअली जब आप बड़े हो जाते हैं तो नियम परिवर्तित हो जाता है, क्योंकि टीचर आपको एडजस्टेबल नहीं देता। पता चला आपको -3 में से -10 को हटवा दिया, आप कंफ्यूज हो गए कि घटेगा कैसे। तो अब रूल क्या रहेगा, अब क्या है कि अगर यहाँ पे आपका प्लस का चिन्ह दिखा रही है वो लेकिन लगा है, तो एक से चिन्ह है, ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, तो एक से चिन्हों वाली संख्याएं जुड़ जाती है, जुड़ जाएंगी। 10 और 5 कितना हो गया 15, ठीक है, जुड़ जाती, उसका चिन्ह आ जाता है। यहाँ कोई चिन्ह नहीं लगा तो आपको पता है यहाँ पे प्लस का चिन्ह। अगर किसी भी संख्या के आगे कोई भी चिन्ह नहीं लगाया है तो वह हमेशा धनात्मक संख्या होती या उसके आगे प्लस का चिन्ह होता है। अगर मैं बात करता हूँ मेरे पास -10 और -3 या -2 की बात करूँ, एक से चिन्ह वाले, 10 भी माइनस का है, 3 भी माइनस का है और 2 भी माइनस का, एक से चिन्ह वाली संख्याएं आपस में जुड़ जाती है, 10 3 13 2 15 और उसका चिन्ह आ जाता है। ये रूल होता है आपके जुड़ने का। जुड़ने का नियम क्या है, एक से चिन्ह वाली संख्याएं आपस में जुड़ जाती हैं और उसका चिन्ह आ जाता है। अगर मैं बात करता हूँ 4 +3 +2 -1 -6 -3 -2, सपोज दैट एक क्वेश्चन आपको राइज करो, यहाँ पर 2 प्रकार के चिन्ह हैं। रूल चूंकि हमें यहाँ बताना चाहिए, पहले मैं इसको बताऊंगा फिर इसको समझाना चाहूँगा। अलग अलग चिन्हों वाली संख्या भी तो आई एक चिन्ह या दोनों प्लस के होंगे या दोनों माइनस के होंगे। जुड़ने के अलग अलग नियम है, प्लस के जुड़ करके प्लस होंगे, माइनस के जुड़ करके प्लस होंगे, माइनस के जुड़ करके माइनस होंगे, माइनस के चिन्ह लगेगा लेकिन माइनस होगा, जुड़ जाएंगे सब। लेकिन अलग अलग अगर चिन्ह होगा, सपोज दैट 10 आपका प्लस का है, 6 माइनस का है। अब अलग अलग चिन्हों वाली संख्या घट जाती, बड़ी से छोटी घटती, हमेशा रूल वही रहेगा, बड़ी से छोटी संख्या घटा दीजिए और बड़ी का चिन्ह लगा दीजिए। आप एक बात जान लीजिए, आपके परिवार में 3 सदस्य होते मुख्यतः, अगर देखा जाए पीढ़ी के अनुसार। नंबर 1 आपके बालक, बालक के पिता, पिता के दादा। अगर पिताजी किसी बात के लिए कहते हैं लेकिन दादाजी कहते नहीं ऐसा नहीं करना है, तो फिर पिताजी को दादाजी की बात माननी पड़ेगी।
उसी प्रकार से बड़ा ही हमेशा शक्तिशाली होता है, सबल होता है, इसलिए बड़ा का चिन्ह ही लागू किया जाएगा। यहाँ देख रहे हैं 10 आपका धनात्मक है और 6 आपका कैसा है, ऋणात्मक। तो बड़ी संख्या क्या है, धनात्मक है, छोटी संख्या ऋणात्मक है। 10 से 6 गया, कितना बचा, 4, चिन्ह लग गया आपका धनात्मक। मैं इस चिन्ह को इसलिए बता रहा हूँ, ऐसा होता हूँ मैं आपको बताऊँ ये 100 है, ये दिखाई पड़ा, मैं दिखाना चाहता हूँ, लेकिन एक्चुअल इट इज़ नॉट यूजिंग जस्ट लाइक ए प्लस, क्योंकि ऑल द नंबर्स आर हैव इन द स्टैंड ऑफ देयर प्लस, प्लस में नहीं लगती। सपोज दैट यहाँ पर 28 है, ये आपका माइनस है, तो यहाँ पर मिल गया प्लस 10। रूल वाई है, मैंने चिन्हों पर नजर डाली, चिन्ह दोनों का अलग अलग। बड़ी संख्या 28 है, ये 10 है, 28 है, 28 से 10 घटा, हमने 38 लिख दिया बिना सोचे। अब मैंने देखा जिस संख्या को मैंने घटाया है, नॉट एडिंग बट सब्सट्रैक्शन, बड़ी से छोटी घट जाएगी और बड़ी का चिन्ह आ जाएगा। जिससे मैंने घटाया 28, 28, उसके आगे का चिन्ह लगा माइनस का, माइनस। आपको स्पष्ट समझ में आ गया होगा, बड़ी से छोटी घटेगी, बड़ी का चिन्ह होगा। हमने यहाँ पे 2 प्रकार के चिन्हों का इस्तेमाल किया, एक समूह बनाया। तो माय डियर स्टूडेंट, इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि सबसे पहले धनात्मक संख्याओं को एक साथ जोड़ना है, और यहाँ एक से चिन्हों वाली संख्या आपस में जुड़ जाती है। ये माइनस की संख्या है, ये आपस में जुड़ेंगी, 4, 3, 7, 8, 9 प्लस का कहलाए, यहाँ प्लस का निशान कर रहा हूँ। ये सब माइनस की, माइनस 10, 3, 13, 13, 13, 6, 19, 1, 20। अब बड़ी से छोटी घटे, बड़ी 20 माइनस की, ये प्लस की, तो 20 से 9 हटा दिया, कितना बचा आपका 11। लेकिन बड़ी संख्या क्या है, बड़ी संख्या माइनस की आपका, वही रूल है, एक से चिन्हों वाली संख्या आपस में घट जाती हैं और उनका चिन्ह आ जाता है। अलग अलग चिन्हों वाली संख्या आपस में, एक से चिन्ह वाली संख्या आपस में जुड़ जाती हैं, माइनस माइनस जुड़ेंगी, प्लस माइनस निशान होगा। ऐसा मान लें एक क्लास में 3 लड़कियां थी, दूसरे क्लास में 2 लड़कियां थी, कुल कितनी लड़कियां थी, तो आप कहेंगे 10, 3 और 2, 5 लोग। आपने सब बोला लड़की, वो बात अलग है, उसको पीछे बोला, लड़के तो नहीं बोले। अगर लड़कों को प्लस और लड़कियों को माइनस मान लें तो आप समझ सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में वही चीज़ को मैं बताना चाहता हूँ कि अगर एक से चिन्ह है तो वो संख्या जुड़ जाएंगी, तो उसका चिन्ह लग जाएगा। अलग अलग चिन्ह है तो संख्या घट जाएंगी, बड़ी से छोटी घटती है, बड़ी का चिन्ह आता है। दोनों सूत्रों पर आप विशेष नजर रहेगी। और अब हम धीरे धीरे अपने टॉपिक की ओर चलते हैं। समझ में आता है? कोई समस्या बताओ, खुद बताओ। बड़ी है क्या है, आपकी धनात्मक होगी तो जुड़ करके धन आए, ऋणात्मक होगी तो जुड़ करके ऋण आए, और फिर जो बड़ा संख्या है, जो बड़ी संख्या है क्या है? नेक्स्ट टॉपिक बहुपद, जहाँ हम चल रहे थे कल मैंने आपको अल्फा बीटा की वैल्यू निकालना बताया था, किस तरह से अल्फा बीटा की वैल्यू निकालते हैं, और आपको समझ में आ गया होगा। आज मैं चलूँगा कैसे, क्या चलूँगा आइए बताइए। x² - 5x + 6 एक स्टैंडर्ड में लेके चल रहा हूँ। ये द्विघात बहुपद, इस द्विघात बहुपद को हल करेंगे, तो हल करने के बाद आपको इसके जो पूर्णांक बनेंगे 3 और 2 बनेंगे, इसके शून्य जो है वह 3 और 2 में। लेकिन माय डियर स्टूडेंट, अभी हमने क्वेश्चन हल किया, शून्य हमारे 3, 2 आ गए। क्या आप 3 और 2 को लेकर के दोबारा क्या समीकरण प्राप्त कर सकते हैं, द्विघात बहुपद प्राप्त करते हैं? तो उसके लिए क्या मिलेगा, दिए गए बहुपद से शून्य का आपके 3 और 2 प्राप्त हुए, दिए गए शून्य से क्या बहुपद प्राप्त कर सकते हैं? तो इसके लिए क्या रूल है, इसके लिए रूल होता है x² माइनस शून्य को का योगफल कोष्ठक बंद x प्लस शून्य को का गुणनफल, इसके लिए 0 लिखा। अगर इसको दूसरे तरीके में लिखो तो किस तरह लिखा जाता है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा। आपने बताया था, मैं पहले बता चुका हूँ कि आपको किसी भी बहुपद को हल करने पर उसके दो द्विघात बहुपद क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के बारे में बता दूँ। अगर उसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पर इसके द्विघात बहुपद कितने आएंगे, आपके 2 आते हैं। इसको हम कह सकते हैं अल्फा और बीटा के रूप में कहते हैं, 2 हमारे बहुपद आते हैं। तो दोनों शून्यकों का योगफल
प्लस दोनों शून्यों का गुणनफल, माने दिए गए, अगर मैं कह दूँ किसी भी सपोज दैट बहुपद है उसके शून्य 4 और 5, नोटिस कर लीजिए, अगर दिए गए बहुपद में किसी भी बहुपद था उसको मैंने सॉल्व किया, सॉल्व करने के बाद आपके बहुपद के शून्य 4 और 5 था, तो ये ज्ञात कीजिए कि वह बहुपद क्या था। माय डियर स्टूडेंट, सिंपल आप इसको मानिए अल्फा, दैट इज वन इज कॉल्ड द बीटा, अल्फा प्लस बीटा करेंगे तो क्या आ जाएगा 4 + 5 दैट इज इक्वल टू 9। एम आई राइट? जुड़ गया। मल्टीप्लिकेशन करेंगे 4 × 5 20, then the question is x² minus x alpha plus beta x plus alpha beta. How can it generate x² minus alpha plus beta कितना कहलाएगा 9x plus 20. That is the right answer of the question. Means आपके दिए गए बहुपद से शून्य ज्ञात करना और दिए गए शून्यों से बहुपद ज्ञात करना, ये दोनों टेक्नोलॉजी होती, ये 22 वर्ष कहलाता है। बहुपद से शून्य और शून्य से बहुपद जो आपको बोर्ड पर दिखाई दे रहा है उन सूत्र को प्राप्त कर लें। एक एग्जाम्पल के तौर पर इसको लिख लें, तब तक मैं आपको कुछ क्वेश्चन बता सकता हूँ। राइट, यदि किसी बहुपद के शून्य क्रमशः 3 + √5 3 - √5 है तो वह बहुपद ज्ञात कीजिए। माय डियर स्टूडेंट, यहाँ पे अल्फा = अगर आप मानना चाहें, मैंने पहले दिन बता रखा था कि आपको एक बात ध्यान रखा करें, दिया है याद करना और हर तीनों लिखा था। बीटा कितना है 3 - √5, नोटिस कर दीजिएगा। तो हमने अजूम करके मान लिया, कोशिश किया करें, मैं पहले बता चुका हूँ कि आपका अल्फा का मान पॉजिटिव और बीटा का मान माइनस नेगेटिव होता है। ऐसे स्थिति में जब भी आप माने तो पॉजिटिव और नेगेटिव भी मान के चलिए, इस बात का विशेष ध्यान। तो आपने क्या किया, अल्फा का मान क्या था 3 + √5, बीटा का मान था 3 - √5। अब हम कहेंगे शून्यों का योगफल, शून्यों का योगफल पहले हमें निकालना पड़ेगा। ये सूत्र होता है अल्फा प्लस बीटा, इसका मान क्या होगा, अल्फा क्या है आपका 3 + √5 और 3 प्लस का साइन बीच में आएगा, ये कॉपी हो जाएगा -√5। आगे हम करेंगे, हम ब्रैकेट को खोलने का प्रयास करेंगे, +3 -√5। ये हमारा, अगर एक ही मान एक ही पक्ष में एक सा चिन्ह रखते हैं या अलग अलग चिन्ह रखते हैं तो आपस में विभाजित हो जाते हैं, प्रतिच्छेद हो जाते हैं। तो 3 और 3 = हो जाएगा 6, मान 6 हो गया। नेक्स्ट आएगा शून्यों का गुणनफल, पहले हमने योगफल किया था, अब हमें गुणनफल करने की आवश्यकता है। यहाँ पे दोनों हैं 3 + √5 3 - √5, ये रूल इसको फॉलो करता है, a + b और a - b दोनों का मल्टीप्लिकेशन या वर्गांतर का सूत्र होता है a² - b²। आपको पता है मान एक अल्फा का था, एक बीटा का था, तो अल्फा और बीटा का मल्टीप्लिकेशन करना। यहाँ देख रहे हैं दोनों मान एक से अलग अलग चिन्ह हैं, एक से माने अलग अलग चिन्ह, अल्फा प्लस बीटा a + b a - b, a² b² का सूत्र लगेगा। किस तरह लगेगा, आइए हम देखते हैं। a कितना है 3 2 -√5 का होल स्क्वायर। आगे हम करेंगे 3 × 9 -1। आप नोटिस कर लीजिएगा कि दोनों के मान के लिए अगर हम बात करते हैं तो ये स्पष्ट समझ में आ रहा होगा। 3 × 9 और वर्गमूल 5 का किसी वर्गमूल 5 का 2, ये बात मैं पहले भी बता चुका हूँ, अगर आपको कंफ्यूज हो रहा हो तो वर्गमूल 5 की होल स्क्वायर लिखते हैं। तो अगर इस आपको वर्गमूल को अंडर रूट को अगर आपको घात में लिखने के लिए कोई कहे तो माय डियर स्टूडेंट एक्चुअली यह 1/2 होता है, मैं पहले बता चुका। नोटिस करिए 1/2 का, और आपको एक बात पता है एक ही घात m के ऊपर अगर n है तो क्या हो जाता है, एक ही m × n हो जाता है। तब ऐसे स्थिति में 5 1/2 × 2 2 से कट गया 5/1 = 5। इस तरह से ये 5 मान होता है जो बाहर निकल गया, या सीधा कहते हैं अंडर रूट के ऊपर अगर स्क्वायर होगा तो मान सीधा बाहर निकल गया जाता है। कैसे निकलता है उसकी मैंने आपको तकनीक बता दी। जब भी अंडर, अगर मैं कह दूँ 600√8, इसका तात्पर्य है 8 के ऊपर 1/6 का, 8 raised to the power 1/6। एक बात हमेशा जान लीजिए, अंडर रूट के अगर अंदर लिखी हुई कोई भी घात है वह उसकी 1/में लिखी जाती है।
इस बात का हमेशा ध्यान रखें। एक मैंने आपके लिए नोटिस कर दिया, मैंने आपके लिए नई चीज कहा। तो ऐसी स्थिति में मैं आपको बताऊंगा, बेसिक में शामिल करूंगा, धीरे धीरे मैं बढ़ता जाऊंगा। आपका आंसर आ गया 4, जो मैं चाहता हूँ। एम आई राइट? अब मैं आपका सवाल कर सकता हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस शून्यों का योगफल प्लस शून्यों का गुणनफल, एक्स स्क्वायर योगफल कितना था, इसको चाहे आप हाईलाइट कर सकते हैं ताकि किसी भी प्रकार से हाईलाइट के लिए आपको नजर हाईलाइट करने की जरूरत है। कभी बार यहाँ पे 1-2 मान आ जाते हैं और हम कन्फ्यूजन से किसी का किसी मान को रख देते तो हमारा उत्तर गलत होता है। मैंने पहले बता रखा कि हमेशा 3 प्रोसीड एंड चेक के रूल को अपनाते जाइए। 3 प्रकारों पूरा 5 नोटिस 5 के 4 एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस दिस वन इज द ये आपका हुआ है दैट वन द पोलिनोमियल ऑफ द क्वाड्रेटिक दैट द आंसर इज 3 प्लस √5 एंड 3 माइनस √5। तो ये एक इम्पोर्टेंट सवाल था। इसमें मुख्यतः एक चीज़ थी जो इस तकनीक का प्रयोग किया जाता है, इसको आपको समझने की जरूरत है ताकि इसको व्यवस्थित कर सकें। नोटिस कर लें प्लीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि बहुपद 3x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 2k प्लस 1 का एक शून्य दूसरे शून्य का 7 गुना है तो शून्यों का तथा k का मान ज्ञात है। हल में दिया है, ज्ञात है, हल करना है या ज्ञात करना है और हल आप लिखना मत भूलें। इसके बाद सीधा हम हल से शुरू करते हैं। मेरा टॉपिक है 3x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 2k प्लस 1। एक्स स्क्वायर के आगे वाला गुणज a कहलाता है, s के आगे वाला गुणज b कहलाता है और स्थिर पद या फिर अचर पद हमारा c कहलाता है। यहाँ पे s के बाद बाकी बची संख्या जितनी होगी वह आपका c ही कहलाता है। अब आपको पता है उसने क्या कहा, एक शून्य दूसरे शून्य का 7 माना, एक शून्य इसको मान लेंगे अल्फा, अल्फा बराबर 1। नोटिस कर दीजिए ए ना माने चूंकि एबीसी यहाँ डिनोट कर रहा था एम मान, क्या मान लिया हमने एम, माना कि एक शून्य जो है वो एम है, उसको मैंने मान लिया। तब दूसरा शून्य क्या होगा, 7 गुना होगा उससे। पहले शून्य से 7 गुना, 7 गुना अल्फा बराबर 7, ये आपका रिलेशन है। उसने क्या कहा, एक शून्य दूसरे शून्य का 7 गुना, गुणा माने गुना, यहाँ गुणा या आपका गुणा शब्द दोनों इस्तेमाल की जाती है। गुणा या गुणा जैसा भी टीचर उसके पर डिपेंड करता है। 99% गुणा ही आता है, 1% गुणा शब्द का प्रयोग किया जाता है। अब आपके 2 पॉइंट आ गए, दोनों पॉइंट से आप क्या करिए, केवल संबंध निकालिए शून्यों मूलों। आप यहाँ पे और चीज कर सकते थे, या तो यहाँ को आपको हाईलाइट कर दिया, ठीक है, यहाँ पे माइनस से हाईलाइट करेंगे, ये चीज ठीक है। यहाँ पे इस तरह से आपको हाईलाइट करके ABC का मान निकाल सकते हैं, या अलग से A बराबर 3, B बराबर -3 और C बराबर 2k प्लस 1 इस तरह भी ले सकते हैं ताकि ABC का मान पहले स्पष्ट करके चला जा सके। अब हम क्या करेंगे, शून्यों का योगफल, दोनों में हमें आंसर दें शून्यों का योगफल। अगर आप दिमाग लगाना चाहें दिमाग लगा सकते थे, योगफल बराबर होगा -b/a, दोनों मान दे रखे, यहाँ पे m मान अज्ञात है, आराम से आपका m मान निकल जाएगा। अब इसके बाद m मान जब निकल जाएगा तो गुणनफल में आपका k का मान निकल जाएगा। ये हमारा IQ का। और अगर आप IQ नहीं लगा पा रहे, कोई भी डाउट हो रहा तो दोनों का प्रयोग कर दो, ऑटोमेटिक आपके मान निकल जाएंगे। जब भी शून्यों का संबंध या किसी अज्ञात संख्या का संबंध निकाला जाता है तो ऐसे स्थिति में आप दोनों सूत्र लगा दिए, अपने आप आंसर करें। अगर आप IQ लगा सकते हैं, यहाँ पे शून्यों का योगफल होता -b/a, दोनों मान दे रखते हैं, लेकिन यहाँ पे m का मान अज्ञात है, m का मान निकल गया। एम आई राइट? m का मान आ गया, गुणनफल पे c को नहीं होता तो फिर c का मान निकल जाएगा। आइए देखते हैं, चेक करते हैं क्या होगा। योगफल बराबर होगा अल्फा प्लस बीटा बराबर होगा -b/a। अल्फा का मान कितना है m, बीटा का मान कितना है 7, माइनस b का मान कितना है -a का मान कितना है 12, 7 1 कितना हो जाएगा 8m बराबर 8/3। मान निकालना है आपको m, इसका मान निकालना m के मान निकालना, m के साथ 8 का क्या है मल्टीप्लिकेशन, दूसरी जगह क्या आएगा डिवीजन में जाएगा। 8/3 में लिख दूंगा, अब मान डिवीजन में चला गया, यहाँ पे कट गया, m का मान कितना आ गया 1/3।
ये मुझे एक पहली चीज़ प्राप्त हुई जो आपको बोर्ड पर दिखाई। मैंने क्या किया, कैसे किया, आइए फिर मैं बताता हूँ। शून्यकों का योगफल था एक शून्य m का, दूसरा उसका 7 गुना 7 है। शून्यकों का योगफल के लिए सूत्र लगाया, मान लीजिए मैं पहले बता चुका था कि m का मान निकल जाए। अब इस m का मान निकाल करके दूसरे का निकालेंगे। कैसे लिखेंगे, शून्यों का गुणन सूत्र होता है आपको ज्ञात। क्या सूत्र होता है, अल्फा बीटा। अल्फा का माय डियर स्टूडेंट मान क्या है आपका m, जो दिख रहा है, मल्टीप्लाई ये होता है c अपॉन 7 बराबर c का मान मिलता है आपको पहले दे रखा है 2k प्लस 1 अपॉन। आगे बढ़ेंगे, डबल मान की जरूरत नहीं है, डबल आपकी साइन लगा जाती है तो मजबूरी से आपको एक छोड़ना पड़ता है, इस बात को हम सीख जाते। आपका मल्टीप्लिकेशन करेंगे 7, m का मान कितना है आपको पता है, आप ज्ञात है, m का मान हमने यहाँ निकाला था 1/3 आया, तो 1/3 मल्टीप्लाई बाई 7, सब में मल्टीप्लिकेशन का साइन इज इक्वल टू 2k प्लस 1 अपॉन। कोई डाउट हो बताइए, m की वैल्यू कितनी थी 1/3, मैंने उठा करके आ रहा था, आप m स्क्वायर करके m स्क्वायर की वैल्यू दे सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। मल्टीप्लिकेशन 7 और साथ में मैंने 7 और m की जो गुणा यहाँ पहले दिया था कि गुणा, गुणा का साइन होता है मल्टीप्लिकेशन, तो 1 7 7 1 यहाँ हो जाएगा, तो मैं यहाँ से आपको यहाँ पे ले जाएगा, अगर कोड हमारा यहाँ पे हो जाएगा तो मैं कहीं और आपको प्लीज करूँ। तो 1 मल्टीप्लाई बाय 7 7 मल्टीप्लाई बाय दैट इज इक्वल टू 7 अपॉन 3 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल टू 9 दैट इज इक्वल टू 2k प्लस 1 अपॉन। अब ऐसे स्थिति में अगर यहाँ सिंगल संख्या होती तो बड़े आसानी से हम लोग, अगर यहाँ पे प्लस नहीं होता, प्लस का साइन नहीं होता, तो ऐसी स्थिति में सीधा यहाँ डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर, हर का अंश में अंश का इस्तेमाल करके आराम से निकाल दीजिए। लेकिन ऐसी स्थिति में क्या होगा, मुझे पद बनाने पड़ेंगे, तो 3 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 3 मल्टीप्लाई बाई 7 इज इक्वल टू 9, 2k मल्टीप्लाई बाई 1 2k प्लस 1, यहाँ मैंने 7 दिया 21 ओके, और 9 दूनी 18 के प्लस 9 एकम। आगे मान को उसको हम लेके आएंगे क्योंकि आप पता है की वैल्यू निकालनी, यहाँ प्लस का है तो चिन्ह बदल जाएगा, 21 में से 9 बढ़ जाएगा बराबर 18 किया जाएगा। आगे मैं इसी चीज़ को यहाँ लेके जा रहा हूँ, आप नोटिस कर लीजिएगा ताकि डाउट क्लियर है, चूँकि मैं चाहता था नीचे ले जाकर ऊपर हो जाए, लेकिन चूँकि नीचे चला जाए तो कोई बड़ी बात नहीं। 21 में से 9 घटाने का आप प्रयास कीजिएगा, क्या है बताइए आप, क्या है 12 आएगा, 12 इक्वल टू 8, 12 21 ओके। अब k के साथ 8 का मल्टीप्लिकेशन क्या आएगा, 12 अपॉन 8 इज इक्वल टू k, मल्टीप्लाई करेंगे 4 दूनी 8 4 के बाद k का क्या मान आ गया 3/2, एक की वैल्यू है जो आपको बोर्ड पर दिखाई दे रही है 3/2। हमने फिर समझ लिया क्या होगा, हमने पहले बता दिया था, फिर यहाँ पे वैल्यू हमारी आ गई m की मैंने वैल्यू प्लेस की, 7 एकम 7 एकम 7 3 3 का 9 2k प्लस 1। अगर k नहीं होता तो सीधा k का मान, इसको यहाँ ले जाते, इसको यहाँ ले जाते, सीधा k का मान निकल जाता, 3 को ऊपर ले जाते, 2 को नीचे ले जाते, k की वैल्यू। लेकिन अगर आपका 1 है तो ऐसे मल्टीप्लिकेशन, तो 9 दूनी 18, 9 एकम 9 और 30 7 21, इस साइड आए तो घट करके हमारा कितना आ गया 12 बराबर 8 के भाग दे दिया कि बराबर हमारा 3/2 आंसर। आप नोटिस कर लीजिए, ये अलग प्रकार के तकनीकी पर आधारित क्वेश्चन का मैं चाहता अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन हल करके आपका जो डाउट है, कोई भी प्रॉब्लम से उसको सोल्यूशन करा सकें। नाउ प्लीज नोट इट डाउन दिस, ओके यस स्टार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज किसी बहु यदि किसी द्विघात बहुपद के शून्यों का योग तथा अंतर क्रमशः 3 माइनस करने तो शून्यों की वर्गों का अंतर जाता है। आइए टॉपिक यदि किसी द्विघात या वगैरह लिख लेंगे, होता है as² प्लस माइनस bs प्लस माइनस, ये हमारा द्विघात होता है, आपको समझ में आ रहा होगा, नोटिस कर लीजिए। आप इसको कैसे करेंगे, आइए हम आपको समझाते हैं। इस द्विघात बहुपद के शून्यों का, इसके 2 शून्य होंगे, क्या पता है के शून्य अल्फा बीटा, एम आई राइट। अब का योग अल्फा प्लस बीटा
दैट इज इक्वल टू -3 और का गुणनफल कह रहा था प्रश्नानुसार जो है अल्फा बीटा बराबर आपका जो है इन दोनों को जोड़ने पर गुणा करने पर -10 है। ठीक है, अब उसने क्वेश्चन क्या मांगा तो शून्यों के वर्गों का अंतर क्या है, वर्ग शून्यों के क्या क्या करना है, वर्गों के अंतर का अंतर कैसे निकालते हैं, दैट इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। और क्वेश्चन वर्ग आपको पता है अल्फा की स्क्वायर प्लस बीटा की, मतलब जो शून्य है मैंने पहले बताया था जब भी किसी भी द्विघात बहुपद को हल करते हैं तो उसके दो मान आते हैं, क्रमशः उन्हें अल्फा और बीटा के रूप से निरूपित किया जाता है। मान नहीं है, मान तो कुछ भी आएंगे कि अल्फा बीटा के रूप से निरूपित किया जाता है। अब उसने कहा कि अल्फा प्लस बीटा का योगफल क्या है -3 और -3 और गुणनफल कितना है -3। तो योगफल और गुणनफल इससे सूत्र बनाना मैंने यार बताया भी था, पिछले टॉपिक में भी चर्चा हो चुकी है। तो कैसे निकालते हैं, अगर आपका यहाँ पे 2 घात आ रखा है तो मैंने कहा यहाँ प्लस का साइन है, याद निकालना अल्फा प्लस बीटा के ऊपर 2 घात है तो आपको कैसे संबंध ज्ञात करना है, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर करिए, संबंध अपने आप आ जाए a प्लस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। पहले का सवाल है तो थोड़ा सा बस उन्होंने डाउट कर दिया, आपको इसमें मान किसका निकालना है, ये साफ दिखाई पड़ रहा है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान निकालना। ऐसे स्थिति में इस मान को आप इस साइड लेके आएंगे क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। आ गया कि नहीं, कैसे आ गया, आपने देखा था अल्फा प्लस बीटा के ऊपर अलग अलग 2 घात, तो हम ऐसे स्थिति में क्या करेंगे अल्फा प्लस बीटा को ले लेंगे। हमें सवाल को ऐसे एडजस्ट करना है कि मान टूट के या तो योगफल में आ जाए, ये योगफल है, या गुणनफल में आ जाए, क्योंकि दोनों हमारे पास तरीका में पहले आपको याद होगा मैं बता चुका हूँ कि अगर किसी दीवार को बना रहे हैं उसमें गुम्मा शॉर्ट पड़ जाता है तो गुम्मा को तोड़ करके आधा करके लगा देते, चौथाई लगा देते, व्यवस्था कर देते, वही इसमें व्यवस्था करनी। योगफल माय डियर स्टूडेंट वैल्यू कितनी थी -3 का होल स्क्वायर -2 मल्टीप्लाई बाई -10 दैट इज इक्वल टू आपका आंसर हो जाएगा 3 तक का 9 माइनस प्लस 10 दूनी 20 और ये आपका 29 मनपा अल्फा स्क्वायर प्लस आप चाहेंगे एक स्टेप और यहाँ लिखेंगे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को आगे लिख देंगे, इसको यहाँ पे लिख देंगे। अगर आपको डाउट हो तो मैं इसको कर दे रहा हूँ ताकि आपको कहीं भी कन्फ्यूजन ना रहे, क्योंकि स्टूडेंट कन्फ्यूज हो सकते हैं, इसलिए मैं चाहता हूँ क्योंकि मान लीजिए इसका मैं अल्फा प्लस बीटा का मैं यहाँ पर ले आएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा। एक बात आती है कि मैंने ऐसा किया क्यों, प्रश्न आता है, इसलिए मैंने किया कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान निकालना था। हमारे पास कोई भी तरीका नहीं है जिससे अल्फा प्लस बीटा को रखा जा सके या अल्फा गुणा बीटा को रखा जाए। माने एडिंग मल्टीप्लिकेशन का मेरे पास कोई रूल मतलब प्लेसमेंट का रूल नहीं है, मैं उसको ऐसे चेंज करूँगा, ऐसे तब्दील करूँगा या तो योगफल में आ जाए या फिर गुणनफल में। तो मैंने इसके लिए क्या कहा अल्फा प्लस बीटा था इसका हमने होल स्क्वायर कर दिया, a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab इसका मान निकालना था, मैं इसको देख कर गया, मैंने तब्दील कर दी, अब निकाल करके आ गया जो हो गया हम लोग का जो -3 का होल स्क्वायर जो कि आपको यहाँ से सूत्र मिल रहा है और -2 मल्टीप्लिकेशन कर गया -10 है। ओके 10 दूनी 20 अब ये कितना हो गया 29 आंसर। दिस इज द आंसर ऑफ द क्वेश्चन। नाउ नोट इट डाउन व्हाट इज द आपका वैल्यू। और आज के लिए मैं इतना ही समय देता हूँ आपको। मैं चाहता हूँ जो भी आपने टॉपिक पर स्टडी की है उस टॉपिक को बड़े बाखूबी ढंग से बार बार अध्ययन करते हुए प्रोसीड रूल को अपनाते हुए आप करें और करने के बाद आंसर निकाल करके उनको मैनेज करें। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे। और आपका जीवन मंगलमय हो और आपको आशीर्वाद परमात्मा परमेश्वर की आपकी कृपा बनी रहे। इस महामारी के दौर में आप सुरक्षित रहें, सुख समृद्धिपूर्ण रहें और जीवन यापन करें। ऐसा मैं परमात्मा से आप सभी लोगों के लिए, दर्शकों के लिए, पाठकों के लिए दुआ करता हूँ।